नमस्कार दोस्तों। अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब मार्केट इंक्रीज़ कर रहा हो, जब अगला बुल रन आने वाला हो। तो नेक्स्ट बुल रन में आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये हमें पोर्टफोलियो दिख रहा है, यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अभी हमने रिसेंट में जब इसको कवर किया तो हमने दो चीज़ें पाई कि एक तो ये बहुत अच्छा बियर रन में करता है और 11 में से 8 साल इतना कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है। सेम चीज़ मैं इसके लिए कह सकता हूँ। बाकियों के लिए मुझे याद नहीं है, लेकिन वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड है HDFC मिड कैप, बंधन और निपॉन, सारे के सारे कंसिस्टेंट और रीसेंट रनर हैं। तो मैं इस पोर्टफोलियो को बहुत बार, मतलब देखो, 10 में से 10 देना चाहूँगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या आप ये पोर्टफोलियो मतलब बिल्कुल कॉपी कर लोगे? मुझे नहीं लगता करना चाहिए, और आप बहुत सारे लोग कर भी नहीं सकते। अब आपका ऑलरेडी 4 लाख का पोर्टफोलियो बना हुआ है कि 5 फंड में पैसा है, तो क्या निकाल के ये बाय कर लोगे? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छे पोर्टफोलियो नहीं उठाता। जितना होता है वो ख़राब पोर्टफोलियो जो मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। यहाँ कुछ सिखाने वाला नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुपज़ी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। हम आपको मतलब वन ऑन वन कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा और फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसे ही वाली बात नहीं है यहाँ पे। जेन्युइनली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुपज़ी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है, एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं, हम एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी। तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है। अब वीडियो में वापस चलते हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और देखो इनको भी क्या सीखने को मिला। इनको बस वैलिडेशन मिला कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला इनको। और मुझे पता है ये चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि हाँ हमारा पोर्टफोलियो अच्छा है, हमें ये पता लग गया। लेकिन अगर मैं किसी को किसी की गलती बताऊंगा तो वो इंसान गलती सुधार भी सकता है और बाकी बहुत सारे लोग जो सेम गलतियाँ कर रहे हैं वो सीख भी सकते हैं। इसलिए वो पोर्टफोलियो पिक किए जाते हैं जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ख़राब है या कुछ सिखाने को मिल सकता है। तो यहाँ चलते हैं और इनका पोर्टफोलियो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है, मुझे नहीं पता ये मतलब जैसे अब इन्होंने डाला 10,000 रुपये हर फंड के अंदर। अब अगर ये लमसम भी कर रहे हैं और इन सब के अंदर पोर्शन अलग अलग है तो पता नहीं क्या पोर्शन होगा। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ सबके अंदर इक्वल पोर्शन है तो थोड़ा सा फंड थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि पराग पारिक में 25% जा रहा है, ठीक है, और बाकी 75 मिड और स्मॉल के ऊपर डिपेंड है। तो ये 75% नंबर, आइडियल नंबर 60% होता है। और आप कहोगे ये नंबर कहाँ से आया? ये नंबर बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे आइडियल पोर्टफोलियो से आया, क्योंकि हमने भी ये शुरू में गलतियाँ करी हैं। 75-80% हमने करके देखा है और कई क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे भी किया है हमने। लेकिन इन दी एंड हमने ये पाया कि जब मार्केट गिरता है और मार्केट जितना टाइम, जैसे अभी 2025 पूरा रहा, तो पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा, फिर आप कहोगे रिकवर तो कर जाएगा, लेकिन जब तक रिकवर करेगा उतने लार्ज कैप रिटर्न दे चुका होगा। तो ऑन पेपर आपको कुछ भी दिखे, आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न SIP से बनते हैं। और SIP मेरे हिसाब से थोड़ा सा रहना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। और एक्सिस स्मॉल कैप मुझे नहीं पता कब से नहीं चल रहा, और अभी पीछे 2025 में अच्छा चला था, तो अभी के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर आपने पिछले 3-4 साल से रखा हुआ है तो जो नुकसान वाला फेज़ था वो तो आपने निकाल दिया, फिर वहाँ पे आपको बदल लेना चाहिए था। लेकिन स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटी सी और चीज़, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो रिव्यू आप करवा लो, यहाँ पे कमेंट करो और पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा आपका। लेकिन कई बार मैं आपको स्क्रीन पे नंबर देता हूँ, जैसे कि अब दे रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट के अंदर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, लेकिन हर 3 मंथ्स में आपका पोर्टफोलियो मैनेज होगा। मैं आपका पोर्टफोलियो ट्रैक कर पाऊँगा, मैं आपको गाइड कर पाऊँगा, टाइम टू टाइम मैं आपका पोर्टफोलियो बनाऊँगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा, सब चीज़ें करूँगा।
लेकिन आप ये चीज़ समझो, ये नंबर रिव्यू के लिए नहीं है। आप मुझे अपना पोर्टफोलियो मत सेंड किया करो कि सर रिव्यू करके हमें बता दो, वो चीज़ नहीं होगी। वो चीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे है, फ्री है, आप करवा लो। नंबर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बिजनेस को अलग रखो। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कई बार मूड आएगा तो मैं कर दूंगा रिव्यू, ऐसा भी नहीं होगा, तो कोई शायद रिप्लाई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सिंपल सी बात है, अगर आपको मैनेजमेंट चाहिए तो मैं मना नहीं कर रहा, नंबर आपके सामने है, आप करिए। आपको हर क्वार्टर में रिव्यू मिलेगा, लमसम अलर्ट मिलेंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग मिलेगी और बहुत कुछ। मार्च में बहुत कुछ बड़ा भी होने वाला है, जल्दी हम चैनल पे भी बहुत चीज़ें अनाउंस कर देंगे। तो उस चीज़ के लिए इस चीज़ का ध्यान रखा करो, मैनेजमेंट और रिव्यू अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, और इस पोर्टफोलियो में भी एक चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने 3 पोर्शन में बांटा हुआ है, 6,000 6,000 6,000। दो मिस्टेक सिंपल सी बोलूँगा जो मुझे लगती है कि चलो 66% आपने मिड और स्मॉल में डाला हुआ, 6% की गलती मैं मान लेता हूँ कि चलो आपने कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही फंड पे डिपेंड होना गलत है, और मिड कैप में रिटर्न्स के लिए 3 फंड पे डिपेंड होना गलत है। अब इसने पहले रिटर्न नहीं दिए, फिर कभी ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा। मैं मानता हूँ ये तीनों बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट फंड हैं, और मेरा ये मानना है कि जो मेरी थ्योरी है वो शायद यहाँ गलत साबित हो सकती है। लेकिन बहुत मतलब ये बिल्कुल ना, ये वो वाली बात हो जाएगी कि आप नंबर से उठ के जुए वाली चीज़ में चले गए जब हम उतना रिस्क लेने चले जाते हैं। तो ये जुए जितना रिस्क है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं आपको ये कंसिडर करूँगा कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 फंड रखो, और सॉरी मैंने ये पढ़ा नहीं, मिड कैप में एक फंड आप रिमूव कर देंगे तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। मैं नहीं रिमूव कर सकता, मैं नहीं रिमूव कर सकता। आप कहोगे कैसे, क्यों भाई ऐसी क्यों चीज़ बोल रहे हो। अब आप मुझे कोई भी, अगर आप क्रिकेट देखते हैं और आप मुझे कहो कि एक भाई साहब विराट कोहली है, एक रोहित शर्मा है और एक बुमराह है, तीनों में से एक को टीम में से निकाल दो, मैं नहीं निकाल पाऊँगा। ये काम आप खुद करें। ठीक है, बहुत मुश्किल है यार सच्ची में। मतलब HDFC वन ऑफ द कंसिस्टेंट है, एडलविस वन ऑफ द कंसिस्टेंट है। अगर मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए, मैं शायद अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं मोतीलाल को बाहर नहीं निकालूंगा, जबकि अभी वो चल भी नहीं रहा अच्छा। लेकिन मैं मोतीलाल को फिलहाल नहीं निकालना चाहूँगा, क्योंकि इन तीनों में से सबसे एग्रेसिव टाइम जब आता है ना तो मोतीलाल में आता है। तो मोतीलाल मेरे हिसाब से रहेगा, और एडलविस और HDFC में से आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना काम तो खुद कर लो ना, क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि एजुकेशनल वीडियो है, एडवाइजरी नहीं है, तो सिर्फ आप बाकी काम कर लीजिए। ठीक है, अब ये पोर्टफोलियो देखते हैं। ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा सेक्टर है, आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अभी मोती और टाटा नहीं चल रहा होगा, इंफ्रा भी कुछ अच्छा नहीं गया, तो 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, और 2000 की नई SIP स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 2000 की स्टार्ट करोगे तो भी आप 10,000 पे नहीं पहुंचोगे। 10,000 पे पहुंचने से पहले आपको नहीं नया फंड ऐड करना चाहिए। तो मौजूदा SIP को बढ़ाना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 2,000 पे 500 चारों में डाल दो, आपका हो जाएगा। अगर आप भी रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, रिव्यू में कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो के साथ कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।